अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारे पास 1, चैप्टर नंबर है हमारे पास 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन किया और उसके एग्जांपल्स को मैंने एक्सप्लेन किया, उसी के हमारे पास फीचर्स हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या फीचर्स हैं। तो हमारे पास 4 उसके फीचर्स हैं। पहले वाला है हमारे पास बॉडी वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉल है, उसमें एक बॉल है। हम देखेंगे कि जो बॉडी है ये हमारे पास बॉल एक बॉडी के तौर पर दिया जाएगा। ये बॉडी जो सी है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है। सेकेंड है हमारे पास कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन पोजीशन के। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही हमारी ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एक तो हमारे पास जो फोर्स लगी होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। उसके बाद है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो सा होता है वो मीन पोजीशन पे 0, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास मैक्सिमम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉल है और ये बॉल है। बॉल जो है मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है। जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है जो कि हमारे पास ए पॉइंट पे है। यहाँ पे हमारे पास जब हमने फोर्स लगाई तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो सी है वो स्टोर हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे 0 और हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। जैसे हम यहाँ से बॉडी को छोड़ते हैं तो वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है और हमारे पास मीन पोजीशन पे आके उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाता है। अब इनर्शिया की वजह से जो बॉल है वो यहाँ पे नहीं ठहरेगा बल्कि अपनी मोशन को जारी रखेगा बी पॉइंट तक, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन तक। दोबारा हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई और हमारे पास पॉइंट बी पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई और एक्सेलरेशन दोबारा से हमारे पास मैक्सिमम हो गया। उसके बाद है हमारे पास कि ये जो बॉल है वो अपनी मोशन को जारी रखेगा मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमारे पास है एग्जाम्पल 10.1 एग्जाम्पल है हमारी बुक से, और यहाँ पे हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10.0। हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी हुई है, लेंथ है हमारे पास 1.0 मीटर और जबकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। टाइम पीरियड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो t इक्वल टू 2π√L/g है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड 1.99 सेकेंड आ जाएगा। यूनिट हमने मस्ट लिखना है, नहीं तो हमारा मार्क्स काटा जाता है, तो यूनिट मस्ट है। आगे हमने फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू 1/t, t हमने फाइंड किया है अभी 1/1.99, फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.50 हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। जो सिस्टम की ऑसिलेशन है वो रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो हमारे पास सिस्टम की ऑसिलेशन है वो ही हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है शॉक अब्जॉर्बर। जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं वो एक पिस्टन जो मूव कर रहा है लिक्विड के तौर पर, वो लिक्विड हमारे पास कार में जो लिक्विड होता है वो ऑयल के तौर पर है, तो वो हमारे पास यहाँ पे वो शॉक अब्जॉर्बर जो है ना वो मुश्तमिल होता है उस लिक्विड पर जो हमारे पास कार में मूव कर रहा है ऑयल के तौर पर। उसका जो शॉक अब्जॉर्बर का जो कार का अपर पार्ट होता है ना वो शॉक अब्जॉर्बर के साथ अटैच होता है। जब कार हमारे पास रोड पे चलती है और जंप आता है तो कार जब जंप करती है, जंप पे जाती है तो हमारे पास कार जो सी है वो वाइब्रेट करती है। तो जब वो वाइब्रेट करती है तो हमारे पास जो शॉक अब्जॉर्बर है वो उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है उसकी एनर्जी को हीट एनर्जी में, जो कि हीट एनर्जी कहाँ से हमें मिल रही है, उस ऑयल से मिल रही है जो कि हमारे पास लिक्विड के तौर पर होता है। कि जब हमारे पास कार चलती है तो जो लिक्विड यूज़ होता है वो हमारे पास ऑयल है। तो ये थी हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर
एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, ये तीनों हमारे पास आज के थे शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था।